अनुमति तीरा हर्ष नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन महामुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप जानी। जहां जहां तीरथ रहे सुहाए मुनि नु सकल सादर करवाए। रामचरित मानस नैमिषारण्य का वर्णन करते हुए कहती है कि यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्वी सिद्ध साधकों का जमावड़ा था और इस क्षेत्र में कि जो इसकी परिधि है उसमें अनेक तीर्थ निवास करते थे। उन मनु जी को, शत्रुपा जी को उन तीर्थों के मार्जन योग्य मान करके उन सबको वहां पर मुनि मार्जन कराया ऋषियों ने। यह तीर्थों की श्रृंखला मैंने आरंभ की थी। तृतीय पुष्प आपकी सेवा में हमने समर्पित किया था। हरैया तक की यात्रा के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। हरैया से आगे जब हम बढ़ते हैं उसकी चर्चा, चतुर्थ पड़ाव नगवा कुथावा की चर्चा। हरैया चित्र में अनेक महत्वपूर्ण तीर्थ है। राक्षस कुल की तपस्या स्थली रही हरदोई, बाणेश्वर महादेव, जहाँ पर बाण ने भगवान शंकर की त्रिविधि उपासना की थी। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीनों शिवलिंग वहाँ पर विद्यमान है। भद्रकाली वहाँ पर स्थित है। इसके साथ साथ हरिहर झील, जहाँ की मिट्टी आज भी लाल है। कहा जाता है कि उषा के द्वारा अनिरुद्ध का अपहरण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बाण का युद्ध हुआ, जिसमें कि भगवान शिव भी बाण की सहायता के लिए आए। वह यही संपन्न हुआ। प्रातः काल परिक्रमार्थी उठते हैं। गोमती में स्नान करने के बाद महेशनाथ, शंभुनाथ जिन्हें कहा जाता है, उनके दर्शन करके क्रमशः वह आगे बढ़ते हैं। आगे धनुषकोट नाम का तीर्थ है। कल्याणमण नाम के गांव में, जो कि जनकपुर क्षेत्र की उपाधि से मंडित है, वहां पर जानकी मंदिर के साथ धनुषकोट तीर्थ है। और धनुषकोट तीर्थ के तट पर मोटानाथ महादेव है। परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल निकट कल्याणी देवी का मंदिर है, जो महाराज जनक की कुल देवी के रूप में जानी जाती है। वह प्रतिनिधि रूप से यहाँ पर उपस्थित है। इस तरीके से श्वेतकूप, वह उस क्षेत्र में श्वेतकूप नाम का एक स्थल है, जहाँ भी दर्शन मार्जन का विशेष महत्व है। धनुषकोट तीर्थ में भी दर्शन मार्जन का विशेष महत्व है। और श्वेत द्वीप के बाद यात्रीगण पड़ोस में हत्याहरण नाम के तीर्थ क्षेत्र में पहुंचते हैं। हत्याहरण बड़ा महत्वपूर्ण तीर्थ है। भगवान राम ने कई बार नैमिषारण्य के 84 कोसीय परिधि में भ्रमण किया। यह 2-4 तीर्थ उनके प्रमाण जहां उनके मिलते हैं। रावण के द्वारा लगी ब्रह्म हत्या, रावण के मारने के बाद लगी ब्रह्म हत्या की मुक्ति इसी हत्याहरण भास्कर तीर्थ में स्नान करने से हुई। यह तीर्थ भगवान सूर्य को समर्पित है। पांडवों के द्वारा यहाँ निवास किया गया, दर्शन मार्जन और स्नान किया गया। और यहाँ पर भगवान पंचभक्तेश्वर की स्थापना की गई। महाभारत में जिनका वर्णन भी है, शिव पुराण में भी वर्णन मिलता है। यहाँ पर पंचभक्तेश्वर, वीर हनुमान, गो तीर्थ, ये सब इस क्षेत्र में, हत्याहरण क्षेत्र में पड़ते हैं। तदनुसार वहाँ से परिक्रमार्थी दर्शन मार्जन आदि करके आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद अग्रिम पड़ाव
नगवा कोथावा। नगवा नाम से ये तो निश्चित हो जाता है कि यह क्षेत्र नागों का क्षेत्र है। गोमती के दक्षिण तट पर बहुतायत संख्या में नाग मंदिर मिलते हैं और जिनके जो नाग वंशीय क्षत्रियों के, जिन्हें आज कालांतर में पासी आदि के नाम से जाना जाता है, राजवंशी के नाम से जाना जाता है, उनके कुल देवता है। यह क्षेत्र इन्हीं राजवंशियों का क्षेत्र रहा है। यहाँ पर सातन, लहरी, चीता, लाखन आदि अनेक पासी राजाओं ने राज्य किया है। यत्र तत्र सर्वत्र उनके छोटे बड़े किले भी, उनके अपभ्रंश भी आज इस समय मिलते हैं। सुहेल देव बहराइच तक यह क्षेत्र जाता है। तो इस क्षेत्र में गोमती के किनारे जन्मेजय के नाग यज्ञ के कारण आहूत नागों की रक्षा के लिए आस्तिक मुनि के आगमन के बाद उनको जहाँ तहाँ रोक दिया गया। जो आ रहे थे वो इस क्षेत्र, इसी मार्ग से वो आए थे और यहाँ पर अनेक जो है नाग मंदिर मिलेंगे। नगवा में पद्मनाभ नाग का मंदिर है और इसके साथ साथ वासुकी नाग का भी स्थान है। एक घटना का वर्णन यदि हम करें तो राम जी के साथ माता सीता जब यहाँ निवास उन्होंने किया तो उनकी मुद्रिका की चोरी वासुकी नाग के द्वारा कर ली गई। इसलिए वहाँ पर कुस्थान के नाम से वो स्थान प्रसिद्ध हुआ, जिसे आज कोथावा कहते हैं। नाग मंदिर होने के कारण इसे नगवा कहा जाता है। यहाँ पर अनेक नाग संबंधित तीर्थ भी हैं। नागेश्वर नाथ का मंदिर भी है। गोपाल क्षेत्र नाम का एक तालाब है जो गोपाल तीर्थ कहा जाता है। सुख तीर्थ भी यहाँ पर है और महर्षि पाराशर का भी आश्रम इसी क्षेत्र में पड़ता है। यह नैमिषारण्य से आग्नेय दिशा में है। हरैया पूर्व दिशा में थी, यह आग्नेय दिशा में है और यहाँ पर निवास की तिथि तृतीया है और अग्नि इसके देवता है। वहनी जिन्हें कहते हैं अग्नि देवता हैं। मार्कंडेय जी और जमदग्नि जी इस पड़ाव के ऋषि हैं। इस तरीके से नगवा कोथावा नामक स्थल पर यात्रीगण इस रात, तृतीया की रात विश्राम करते हैं, भजन कीर्तन करते हुए रात्रि बिताते हैं। यह प्राचीन परिक्रमा अनेक रहस्यों को अपने आप में समेटे है। नैमिषारण्य वैसे भी एक समृद्ध इतिहास अपने आप में सजोए है, जिसकी समीक्षा की आवश्यकता है और हम लोगों की यह धरोहर है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जिन इतिहास के चिन्ह यहाँ पर मिलते हैं। मैंने तो स्कंद महापुराण के धर्मारण्य प्रसंग में देखा कि यहाँ के छोटे छोटे गांवों का भी पुराणों में वर्णन है। अनेक गांव जो आज अपभ्रंश हैं जिनके नाम, तो जब इतिहास उठाकर पुराणों को पढ़ा जाए तो उसमें उन इतिहासों का, उस गांव के इतिहासों का वर्णन मिलता है। इससे बड़ा हम सभी गौरवान्वित होते हैं। हम सभी को 84 कोसीय परिक्रमा को प्रोत्साहित करना चाहिए और स्वयं करनी भी चाहिए तथा इसके महात्म को, इसके गौरव को जानना चाहिए। हमारे पूर्वजों का गौरव है। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।